चल रहे केवाईसी अभियान की समीक्षा की। हिदायत देते हुए एमडी ने कहा कि समय के अंदर केवाईसी पूरा करें। साथ ही पावर हाउस का निरीक्षण भी किया है। साथ में अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार, एक्साइन भदोही अभिषेक सिंह यादव मौजूद रहे। एमडी ने प्रतिदिन 20,000 केवाईसी करने का निर्देश दिया है। खराब वसूली पर एमडी ने नाराजगी जताई है। कहा कि बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाएं। कर्मियों को प्रतिदिन मीटर रीडिंग का एमडी ने आदेश दिया। कहा कि गर्मी से पहले ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करा ले। एमडी के निरीक्षण से विद्युत विभाग में हड़कंप मचा रहा। मजदूरी मांगने गए मजदूर व उसके पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया गया और महिला के ब्लाउज पर हाथ डालते हुए बदसलूकी की गई। नाराज मजदूर परिवार डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चक सिखारी चक किशुनदासपुर गांव का है, जहां गांव के राम सिंगारे ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह गांव के एक व्यक्ति के यहां 6 वर्षों से काम कर रहा था। मजदूरी मांगने पर उसे मारा पीटा गया। बीच बचाव के लिए पहुंची उसकी पत्नी को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। मजदूर परिवार ने जमकर डीएम कार्यालय पर हंगामा किया और पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए पिटाई करने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। भदोही शहर के रशपुरा के नेशनल मार्ग पर मौजूद एफसीआई गोदाम में रखा राशन सड़ रहा है और यही राशन गोदाम के जिम्मेदार एमडीएम के लिए स्कूलों में भेज रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा नगुआ से सामने आया है, जहां गोदाम से निकले कीड़े मकोड़े वाले राशन को कोटेदार ने नगुआ के प्राथमिक विद्यालय में भेज दिया। राशन सड़ा हुआ था और राशन में कीड़े मकोड़े मौजूद थे। नगुआ ग्राम प्रधान रजित राम यादव ने बताया कि गोदाम के जिम्मेदारों ने स्कूल में कीड़े मकोड़े वाला राशन भेजा था। कोटेदार से शिकायत की गई। बताया कि गोदाम में रखा राशन खराब हो रहा है। स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील में दिए जाने वाला राशन कीड़े मकोड़े वाला भेजा गया था। इस बात से नगुआ के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। अतिक्रमण की शिकायत पर भदोही तहसील से राजस्व टीम मोड़ इलाके के डुडवा धर्मपुर गांव में पहुंची थी। टीम पहुंचने से गांव में हड़कंप मच गया। गांव के गोपाल नाथ ने अपर जिला अधिकारी के यहाँ शिकायत की थी कि गांव के खलिहान, चारागाह, खाद, गड्ढा, स्कूल की जमीन पर व खेल के मैदान पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। शिकायत के बाद जांच के लिए राजस्व टीम डुडवा धर्मपुर गांव पहुंची थी, जहां भूमि की पैमाइश की गई और अतिक्रमणकारियों को भूमि छोड़ देने की चेतावनी दी गई है। उधर मकान झोपड़ी बनाकर रह रहे खेती किसानी करने वाले लोगों ने कहा कि वह काफी समय से इसी भूमि पर बसे हुए हैं, लेकिन अब अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उजाड़ा जा रहा है। कहा कि अगर अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उजाड़ा गया तो सभी बेघर हो जाएंगे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भूसौला गांव में दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया है। जमीनी विवाद में दर्जनों की संख्या में पहुंचे दबंगों ने एक पीड़ित परिवार का घर तहस नहस करते हुए जमकर दबंगई की है। राम लोलारक भूज के मुताबिक उसका जमीनी विवाद चल रहा है। अचानक दर्जनों लोग लाठी डंडे से लैस होकर पहुंचे और टीन सेट के बने मकान को धराशाही कर दिया और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की है। दबंगों के आतंक से गांव में दहशत फैल गई थी। जमीनी विवाद में दबंगों ने जमकर राम लोलारक के घर पर उत्पात मचाया और जाते जाते जान से मार देने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में गंभीर रूप से झुलसे लोगों के परिजनों को मुआवजे का चेक वितरित किया गया है। औराई तहसील सभागार में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, एसडीएम लाल बाबू दुबे व तहसीलदार सुनील कुमार की मौजूदगी में अग्निकांड के पीड़ितों में 50-50 हजार रुपए का चेक वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 18 पीड़ितों को मुआवजे का चेक दिया गया है, जिसमें उपरोट की अंजू जायसवाल, खुशबू जायसवाल, औराई के देव नारायण, उजेठा की सालू सिंह, बारी गांव के यश कुमार, राजापुर घोसिया की अनीता सहित 18 पीड़ितों के परिजनों को मुआवजे का चेक सौंपा गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुआवजे की मांग को लेकर पीड़ितों के परिजनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन भी किया था। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर भदोही जिले के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्रनाथ मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ता हित की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे थे और प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने नायब तहसीलदार संजय कुमार को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए एडवोकेट
प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग, अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा बीमा कराने की मांग, जिले में अधिवक्ता चेंबर व 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना भी लागू करने की मांग रखी गई है। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रविन्द्रनाथ मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता तेज बहादुर यादव, महासचिव एडवोकेट संतोष कुमार दुबे आदि मौजूद रहे। अपने कारनामों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली खाकी की समय समय पर ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है कि आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन भदोही जिले के कोयरौना थाने से आई भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के पुलिस की यह तस्वीर देख आप भी खाकी को सलाम करेंगे। जहां थाने पर अपनी फरियाद लेकर दिव्यांग नागेंद्र कुमार पहुंचा था। ट्राई साइकिल से किसी तरह नागेंद्र थाने तक पहुंच गया, लेकिन सामने बैठे थाना अध्यक्ष ब्रजेश मौर्य तक रेंगते हुए आने लगा। यह देख थाना अध्यक्ष ने तुरंत कुर्सी मंगाई और उसे बैठने के लिए कहा। फरियादी किसी भी सूरत में बैठने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की पुलिस अपने बगल में दिव्यांग फरियादी को कुर्सी पर बैठाते हुए फरियाद सुनी और उसके समस्याओं का निस्तारण भी किया। खाकी के इस तस्वीर को देख हर कोई सलाम कर रहा है। आवासीय योजना के नाम पर भदोही जिले में अधिकारी पूरी तरह मनमानी कर रहे हैं। अपात्रों को जहां आवास की सुविधाएं दी जा रही हैं, वहीं पात्रों को अधिकारी चक्कर लगवा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है सुरियामा ब्लॉक के ग्राम सभा सुकुलपुर से। सुकुलपुर के पिछड़ी जात की बस्ती में निवास कर रहे 2 दर्जन परिवार ऐसे हैं जो आज भी एक अदद आवास के लिए तरस रहे हैं, जबकि इसी गांव में कई अपात्रों को आवासीय योजना का लाभ दिया गया है जो इसके लायक नहीं थे। सुकुलपुर की राजकुमारी, गीता, सुशीला जैसे तमाम ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास रहने के लिए आवास नहीं है। आवास की मांग करते करते बस्ती के लोग थक चुके हैं, जबकि अपात्रों को आवासीय योजना दी गई है। सुकुलपुर के पिछड़ी बस्ती के लोगों ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवासीय योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिले में गठित एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा जिले के मंदिर, बाजार, सरकारी अस्पताल व भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर टीम ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक करते हुए सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही तमाम जानकारियां भी दी। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को महिला सुरक्षा हेल्पलाइन के बारे में भी बताया गया और भीड़ भाड़ वाले इलाके में मौजूद महिलाओं से बात करते हुए टीम ने जागरूकता पंपलेट बांटा है। भदोही कोतवाली इलाके के अस्ती रया निवासी राजेश गौतम की पत्नी प्रियंका देवी ने डीएम को एक पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि उसके ही परिवार के कुछ लोग जमीनी विवाद में उसके बच्चे को गायब करने की लगातार धमकी दे रहे हैं। कहा कि यही परिवार के लोग उसके आवास का निर्माण भी रोक रहे हैं और आए दिन गाली गलौज देने के साथ मारपीट करते रहते हैं और तरह तरह की धमकी देते रहते हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रियंका देवी ने पत्र सौंपते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। भदोही में भारतीय जनता पार्टी की डाटा प्रबंधन की बैठक संपन्न हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं व सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन करने जा रही है, जिसको लेकर डाटा प्रबंधन की जगह जगह बैठक की जा रही है। डाटा प्रबंधन की बैठक भदोही शहर के धौरहरा के अजय दुबे के आवास पर संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सत्यशील जायसवाल रहे, जहां मुख्य अतिथि ने डाटा प्रबंधन की तमाम जानकारियां पदाधिकारियों को दी। बैठक में पहुंचे डाटा प्रबंधन के सह संयोजक सलील श्रीवास्तव को फूल माला पहनाकर लोगों ने स्वागत भी किया। इस मौके पर भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, दिलीप गुप्ता, शिवशंकर यादव, राजू मदनवाल आदि मौजूद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी फरार रईस के निरीक्षण में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है। विद्यालय से शिक्षक नदारद मिले हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के बाद बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने नदारद मिले शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोक दिया है। डीग ब्लॉक के तिलंगा के ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि तिलंगा प्रसिद्धि विद्यालय के शिक्षक अक्सर गायब रहते हैं। विद्यालय आने जाने का कोई समय नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद खंड शिक्षा अधिकारी फरार रईस निरीक्षण के लिए पहुंची थी। निरीक्षण में सहायक अध्यापक दिलीप कुमार गौड़, राम नरेश बिंद, शीतल रानी, वैभव कुमार निगम नदारद पाए गए।
रिपोर्ट के बाद बीएसए ने लापरवाह शिक्षकों का 1 दिन का वेतन रोक दिया है। अपने आसपास की खबरें हमारे टीम को जरूर बताएं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही राह चलते मिले भदोही जिले की कहीं भी कोई खबर, फोन उठाइए और हमारी टीम को जानकारी दें। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।